प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिए हुए रवाना। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर 15 और 16 जून की यात्रा पर पीएम मोदी कनाडा में जी शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिपाही भर्ती के चयनित को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 60,244 चयनित को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की खुशी। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब यूपी बनेगा इतिहास का गवाह। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में 7 लोगों की मौत। सीएम धामी ने जताया दुख। पांच साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई शुरू। यूपी के गाजियाबाद से मंत्री जयवीर सिंह ने 50 तीर्थयात्रियों का जत्था किया रवाना। 25 अगस्त तक चलेगी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। सिपाही भर्ती के चयनितों को आज नियुक्ति पत्र वो वितरित करेंगे। 60,244 चयनितों को नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा। डिफेंस एक्सपो स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण और लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें, यूपी पुलिस इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा बड़े स्केल पर ये नियुक्ति कर रही है। लखनऊ में आज ऐतिहासिक पल है। गृह मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने निरीक्षण किया था। सीएम योगी ने भी सुरक्षा तैयारी की समीक्षा यहाँ पर पहले ही कर ली थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने यहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली थी और इस बीच आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। यूपी पुलिस इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति हो रही है, जहाँ पर चयनितों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गृह मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने निरीक्षण किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम तैयारियों की समीक्षा यहाँ पर पहले से ही कर ली थी और आज डीजीपी राजीव कृष्ण और लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा है, जहां सिपाही भर्ती के चयनितों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 60,244 चयनितों को आज के दिन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। सीएम योगी ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है और पहले से ही सुरक्षा के तमाम इंतजामों को लेकर यहां पर निरीक्षण किया गया था और जिस तरीके से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उसी ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित होना है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही ये पल जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्केल पर जो है भर्ती होने आज जा रही है और चयनितों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। डिफेंस एक्सपो स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह हैं और अपने साथ ये बड़ी सौगात भी वो लेकर पहुंच रहे हैं, जहां पर 60,244 चयनितों को नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह के हाथों आज मिलने जा रहा है। तो वहीं यूपी पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा किया है। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती को लेकर कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, अब यूपी इतिहास का गवाह बनेगा। सीएम योगी का ये पोस्ट तेजी से अब वायरल हो रहा है। फिलहाल ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये पोस्ट किया गया है और भर्ती को लेकर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई है, जहां पर यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित के लिए ये स्वर्णिम पल है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज ऐतिहासिक क्षण का साक्षी उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा आज लखनऊ में विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में सुरक्षित उत्तर प्रदेश का संकल्प सिद्ध हो रहा है। युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया है और आज चयनितों के लिए बेहद ही स्वर्णिम पल होने वाला है, क्योंकि 60,244
चयनितों को यहां पर नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह के हाथों मिलने जा रहा है। और इस बीच एक्स पर क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखा गया है वो भी हमने आपको बताया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा रहने वाला है। सीएम योगी आज वाराणसी पहुंचेंगे। 24 जून को गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण वो करेंगे। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन पूजन करने के लिए भी सीएम जो है पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, जो सूचना मिली है। और अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। 24 जून को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम वहां पर है, तो उस कार्यक्रम से पहले तमाम पहलुओं पर समीक्षा करने के लिए सीएम आज पहुंचेंगे। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बता दें कि रविवार 15 जून को यूपी के गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर जाने वाले पहले जत्थे को यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित यात्रा भवन में कैलाश मानसरोवर के लिए 15 जत्थे रवाना किए गए हैं। इसमें कुल 50 तीर्थ यात्री शामिल हैं। ये यात्रा 25 अगस्त तक चलने वाली है। और उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50 तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश का और खास रूप से गाजियाबाद का, कि जिसकी पुनीत पावन धरती पर नया मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में बनने के बाद इस भवन से पहला जत्था 5 साल पहले, तो पहली शुरुआत है। 5 साल पहले जो यात्रा स्थगित हुई थी, 5 साल बाद शुरू हो रही है। लेकिन इतिहास में पहली बार गाजियाबाद की धरती से यहाँ पहला जत्था रवाना होगा और लगातार यहाँ से जत्थे रवाना होंगे। और परंपरागत रूप से हमेशा मानसरोवर की यात्रा गाजियाबाद की इसी पावन भूमि से प्रतिवर्ष भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो सहमति बनी है, यहीं से रवाना हुआ करेगी। और इसके लिए सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं, इन जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, हम लोगों ने किट का उनके लिए व्यवस्थित किया है। सारी सुविधाओं का ख्याल रखा है। और विशेष रूप से ये और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चूँकि मुख्यमंत्री स्वयं ही संत हैं, स्वयं तपस्वी हैं, तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सर्वाधिक अनुदान प्रति यात्री 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम करेगी। जैसे यात्री लौटेंगे, आवेदन करेंगे, विद इन 90 डेज उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बतौर सहायता, बतौर अनुदान सभी श्रद्धालुओं के खाते में पहुंचने का काम होगा। क्योंकि प्रति लौट में 50, 15 लौट और प्रति लौट 50, यानी कुल मिला के 750 इस साल जा रहे हैं। और ये अब जैसे जैसे अगले सालों में सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि सनातन संस्कृति, आस्था और जीवन कल्चर जो है, हमारी जो आस्था के साथ सनातन का विकास हो, अपनी विरासत का सम्मान हो, आर्थिकी के साथ आस्था जुड़े। इसके लिए हमारी सरकार, दोनों सरकारें, भारत सरकार और प्रदेश सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। और पुनः हम लोगों का संकल्प है कि इसी आस्था और सनातन के बल पर भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा। और जो लक्ष्य है कि हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का 2047 तक सपना पूरा करेंगे, उसकी किरणें दिखाई पड़ने लगी हैं। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर आकर के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और निश्चित रूप से भारत उत्तरोत्तर अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। इसी आस्था और आर्थिकी, अपने सनातन की संस्कृति के लखनऊ के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बता दें कि इस मौके पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार मौजूद रहे। महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। साथ ही मौके पर ई आयुष पत्रिका का विमोचन भी किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ समस्त भारत के, उत्तर प्रदेश के अपने निवासियों को आने वाले 21 जून के एक योग दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। जब से केंद्र में पहली बार सरकार बनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, 2014 से ये अनवरत रूप से 11वें वर्ष की यात्रा है योग की। और आज योग आपका भारत की एक वो सनातन विधा आज सारे विश्व में, सारे संसार में एक ऐसे रूप में विकसित हो गई है। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है। युज का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, शरीर को, मन को और आत्मा को जोड़ना। आज ये संसार को जोड़ने का और दुनिया को, समाज को जोड़ने का एक ऐसा माध्यम बन गया है। चाहे वो पार्कों में होने वाला योग हो, चाहे वो हिंदुस्तान के समस्त ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे स्थान जो हेरिटेज स्थान हैं, नदियों का किनारा प्रयागराज की धरती हो, माँ गंगा का किनारा, गंगा के घाट हो, भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ हो, बिठूर हो, लखनऊ की रेजिडेंसी हो, ये वो सारे स्थान हैं जहाँ आपको 21 जून को लोग योग करते हुए दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 11 आरटीओ और 24 एआरटीओ के तबादले यहां पर किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, अधिकारियों का तबादला यहां पर किया गया है। प्रणव झा आरटीओ बरेली बने हैं तो राजेश मौर्य को गोंडा मिला है और अनीता सिंह आरटीओ मेरठ बनाई गई हैं। हिमेश तिवारी को प्रयागराज में तैनात किया गया है। 24 एआरटीओ में भूपेश गुप्ता जो कि सुल्तानपुर से हैं और अमिताभ चतुर्वेदी जिन्हें संभल और राजीव बंसल जिन्हें लखनऊ सहित कई तबादले यहां पर किए गए हैं। परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर ये फेरबदल किया गया है। शासन ने इसकी सूची जो है जारी कर दी है और इस तबादले के मद्देनजर समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर आरटीओ से लेकर एआरटीओ के तबादले किए गए हैं, एक नई जिम्मेदारी के साथ यहां पर इन्हें तैनात किया गया है। और देखिए जो सूची जारी की गई है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों के जो तबादले किए गए हैं उसके बाद जो सूची जारी की गई है, 24 एआरटीओ अधिकारियों का तबादला यहां पर किया गया है। और अधिकारियों के तबादले के साथ ही एक नई जिम्मेदारी के साथ तमाम अधिकारी जो है काम करते हुए नजर आएंगे ताकि व्यवस्था जो है और ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाए। और कानून व्यवस्था को लेकर खासकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता जो है साफ नजर आती है कि कोई भी जो है मुश्किल में ना रहे। किसी को भी अगर कोई दिक्कत सामने आती है तो जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से उसका निस्तारण किया जाए, उसमें कोई भी देरी ना हो। ये बात हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं। और इस बीच 24 आरटीओ और एआरटीओ के जो तबादले किए गए हैं वो सूची आपको दिखा रहे हैं। 24 नाम इसमें शामिल हैं, जहां पर 24 अधिकारियों के तबादले इसमें किए गए हैं। एक नई जिम्मेदारी के साथ आरटीओ और एआरटीओ यहां पर आप काम करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये सूची भी आपके सामने है, जहां पर 24 एआरटीओ के नाम इस सूची में शामिल और इन सभी को जो है एक नई जिम्मेदारी दी गई है। तबादले यानी ट्रांसफर इनका किया गया है और इस ट्रांसफर के जरिए कानून व्यवस्था को बेहतरी की राह पर आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता जो है साफ नजर आती है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कहा भी गया है कि और इस बीच लखनऊ आपको ले चलेंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री इस मौके पर यहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जब वो संबोधन करेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें।
आप सबकी ओर से जो 60,000 से अधिक अभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, कृपया तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का यह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम इतिहास रच रहा है मित्रों। और इस समय लखनऊ के इस डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से आए 60,000 से अधिक नवनियुक्त महिला एवं पुरुष आरक्षी उपस्थित हैं और प्रदेश के इतिहास में पहली बार आयोजित इस पुलिस महाभर्ती प्रक्रिया के विषय में विस्तार से प्रकाश डालने तथा सम्मानित अतिथियों के स्वागत हेतु अब मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजीव कृष्ण जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री भूपेंद्र। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कारागार विभाग में तबादले किए गए हैं। डीआईजी जेल, जेल अधीक्षक और जेलरों के तबादले यहां पर किए गए हैं। पीएन पांडे डीआईजी आगरा रेंज बनाए गए हैं। कारागार मुख्यालय भी उनको बनाया गया है। और प्रदीप गुप्ता को डीआईजी जेल कानपुर रेंज की जिम्मेदारी मिली है। राजेंद्र जायसवाल को लखनऊ जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और अमित चौधरी, कोमल मंगलानी, सौरभ श्रीवास्तव, अंकिता श्रीवास्तव, कुल मिलाकर 22 जेलरों के यहाँ पर तबादले किए गए हैं, यानी ट्रांसफर यहाँ पर किया गया है। और राजेंद्र जायसवाल को लखनऊ जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और एक नई जिम्मेदारी के साथ यूपी कारागार विभाग में ये तबादले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज से योग सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। यूपी में अलग अलग जिलों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 7 दिवसीय योग सप्ताह का आयोजन शुरू हो चुका है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेठी से है, दूसरी श्रावस्ती और तीसरी सोनभद्र से तस्वीर, जहां पर योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम होना है और शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो है क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो आप तस्वीरों में देखिए। जगह जगह पर योगासन लोगों को कराया जा रहा है और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि अपने दैनिक जीवन में योग को जरूर शामिल करें। लोगों को इसके जरिए जो है जागरूक किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की भूमिका भी इसमें काफी ज्यादा अहम है। जिस तरीके से श्रावस्ती में आप देख रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरह यहाँ पर सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उससे पहले लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं संभल में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां केला देवी धाम परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर डीएम ने कहा कि अलग अलग प्रकार के योग सिखाने पर जोर रहेगा। डीएम ने योग जाने स्वस्थ रहें का संदेश दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति मैं अपनी गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति और संबल दे। ओम शांति। बता दें कि रुद्रप्रयाग में सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है और घटना की सूचना मिलने के बाद ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह करीब 6 बजे की है। यह हादसा रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के जंगलों में हुआ है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के 4 प्रमुख कस्बों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे बनाए गए अवैध ढांचे और कब्जों को हटाया गया है। प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीमों ने सुबह से ही मोर्चा संभालते हुए अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दुकानों के आगे अतिक्रमित प्लेटफॉर्म, अस्थायी ठेलों और सड़क पर फैलाए गए सामान को हटाया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की जाएगी। शहर के संवेदनशील स्थानों पर 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बताया जा रहा है। सिविल लाइन में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जहां से निगरानी रखी जाएगी 24 घंटे यानी 24/7 यहां पर निगरानी इसके जरिए रखी जाएगी। सुरक्षा प्रोजेक्ट पर 56 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद अब शुरू हो रही है, जहां पर 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना फिलहाल बनाई गई है और शहर के संवेदनशील स्थानों पर ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सिविल लाइन में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा और इस कंट्रोल रूम के जरिए 24/7 निगरानी रखी जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 56 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खबर कुशीनगर से है। जिले में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए छात्र द्वारा डिजाइन किया गया कैनसेट सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता का हिस्सा था, जिसमें छात्रों ने इसरो और इन स्पेस के दिशा निर्देशों के तहत सैटेलाइट मॉडल तैयार किए। लॉन्चिंग कार्यक्रम नारायणी नदी के किनारे आयोजित हुआ, जिसमें इसरो वैज्ञानिक अभिषेक सिंह जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की मौजूदगी रही। सैटेलाइट लॉन्चिंग के दौरान छात्रों में जबरदस्त उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण ये रहा कि छात्रों ने रॉकेट तकनीक, संचार प्रणाली और पर्यावरणीय डेटा संग्रह की बारीकियों को आत्मसात करते हुए कैनसेट सैटेलाइट का पूरा डिजाइन खुद तैयार किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कार्यक्रम छात्रों में स्पेस साइंस को लेकर रुचि बढ़ाने और भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बदायूं जिले के उजानी कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक पुलिस दारोगा का दुकानदार को थप्पड़ मारने का विवाद जो है सामने आया है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश की लहर है। जानकारी के मुताबिक उजानी कोतवाली क्षेत्र में जब पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो दुकानदार ने अपना सामान हटाने के लिए कुछ समय की मांग की और इस दौरान मौजूद दारोगा शिव कुमार ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार दुकानदार का रवैया शांत था और वह सामान समेट रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी की इस हरकत से वहां मौजूद भीड़ में रोष फैल गया। घटना का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दारोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। फिलहाल जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।